नमस्कार, मैं मनोज कुमार। कहा जाता है कि जब ये पेजर रेडियो हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किए थे, उसी समय इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसने इसमें विस्फोटक पदार्थ डलवा दी। यानी जहां पे ये बनाया गया था वहीं पे कुछ इसमें विस्फोटक पदार्थ इनबिल्ड कर दिए गए थे, जिससे कभी भी इसमें धमाका किया जा सके। लेकिन बात ये आती है कि जब 1 साल से ज्यादा हो चुके युद्ध में ये धमाके अभी तक नहीं किए गए, तो ये धमाके अब क्यों जरूरी? उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी चीज समझनी होगी। पहले इसराइल की डेमोग्राफी समझनी होगी। इसराइल क्या है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व में सीरिया से, जॉर्डन पूर्व में और मिस्र दक्षिण में है। इसके अलावा इसराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर भी है। इसराइल की जो लंबाई है वो 424 किलोमीटर की है। यानी उत्तर से दक्षिण की जो उसकी लंबाई है वो 424 किलोमीटर है। और उसका जो सबसे छोटा यानी सबसे संगीन, जहाँ पे वो आके एक तरफ एक छोर पे आपने देखा होगा कि एक छोर पे बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, एक तरफ से एकदम पतला है और दूसरे छोर पे भी बहुत पतला है। एक छोर पे जहाँ पे वो सबसे कम है, कम दूरी में है, वहाँ पे उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 15 किलोमीटर है। और जो सबसे चौड़ा बिंदु है यानी उसका जो बीच का भाग है वहाँ पे वो 135 किलोमीटर है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 22,145 किलोमीटर वर्ग में है। इसकी जो डेमोग्राफी है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन क्या है कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी एक वेस्ट बैंक और एक गाज़ा पट्टी। आपने नाम सुना होगा। तो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो एक साइड में है, और गाज़ा पट्टी दूसरे साइड में है। गाज़ा पट्टी का लगभग 41 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच की है और उसका क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर में है। और वेस्ट बैंक जो है उसकी लगभग 120 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में, और उसके जो सबसे चौड़ा बिंदु है वो लगभग 32 किलोमीटर का है और उसका क्षेत्रफल लगभग 5,640 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो फ़लस्तीन से वो झगड़ा कर रहा है, यानी फ़लस्तीन से जब उसका युद्ध चल रहा हो, तो वो उसके दो तरफ से वो ऐसे ही हमले होते हैं। यानी वेस्ट बैंक और गाज़ा उसको दोनों संभालना पड़ता है। तो वो फिर और कहीं और ध्यान नहीं दे सकता। अगर वो कहीं और ध्यान देगा, अगर कहीं और से युद्ध स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे उसकी जो लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। पर जब वो फ़लस्तीन से युद्ध कर रहा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी जो कंट्री, उसके आसपास की कंट्रियाँ, क्योंकि वो जो आसपास की ये 4-5 कंट्री हमने आपको बताई है वो सारी उसकी दुश्मन कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं रखता, वहाँ पे वो अपनी पूरी नज़र रखता है। 99% तक वहाँ पे अपने पूरे जाल बिछा के रखता है। वो जैसे ही उसको लगता है कि उधर से कोई हमला होने वाला है, तुरंत उस पर हमला कर देता है। यानी उसकी नज़र पूरी रहती है और वहाँ की जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो पूरी अंदर तक घुसी हुई है और वो पता लगाती रहती है कि वो किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक जो है वो पश्चिमी इसराइल और पूर्व में जॉर्डन से घिरा हुआ है। इसे फ़लस्तीन प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाता है। वेस्ट बैंक जो है वो एक भूमि लॉक क्षेत्र है। ये पश्चिम में इसराइल और पूर्व में जॉर्डन से घिरा हुआ है। इसे फ़लस्तीन प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाता है, लेकिन यहाँ इसराइल की महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति और बस्तियाँ भी हैं। लेकिन गाज़ा पट्टी एक तटीय क्षेत्र है जो उत्तर से पूर्व में इसराइल और दक्षिण में मिस्र से घिरा हुआ है। इसे हमास द्वारा शासित किया जाता है, जो फ़लस्तीन प्राधिकरण से एक अलग राजनीतिक इकाई है। हालांकि वो दोनों लोग अलग अलग देश की मांग नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि वो फ़लस्तीन उन्हीं का है। लेकिन जो गाज़ा पट्टी है वो पूरी तरीके से हमास द्वारा शासित किया जाता है और वेस्ट बैंक जो है वो फ़लस्तीन के द्वारा शासित तो है, पर वहाँ पे इसराइल का सैन्य शासन होता है। यानी वहाँ पे उनके सैनिकों की उपस्थिति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में रहता है। इसराइल का 1 साल पहले धमाका न करने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे ही हम वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में हमले करें, उसके दूसरे और तीसरे तरफ से भी हमले स्टार्ट हो जाएं। उसके पहले कि वो अनाउंस कर पाते कि वो युद्ध में है और वो इसराइल के साथ उनका युद्ध होने जा रहा है, इसराइल ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक कर दिए। यानी वो पहले से प्री प्लान्ड था कि जब इस तरफ से पूरी तरीके से शांति होगी तब हमला इस तरफ से होगा। आप पेजर रखते क्यों हैं? आप फ़ोन भी रख सकते थे, पर ऐसा माना जाता है कि जो ये पेजर वाले थे वो हिजबुल्लाह के स्लीपर सेल थे। वो पूरी तरीके से वहाँ पे लेबनान में फैले हुए हैं और वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं और वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उनको पकड़ा ना जा सके। तो इसराइल की ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी कि इनको पहले इनको घर में बिठा दो, इनको जैसे ही घर में बिठाओ और उसके बाद में ये स्ट्राइक कर दो। तो उसने किया क्या कि पहले उसने धमाका किया, यानी कुछ लोगों के हाथ गए, पैर गए, आंखें, यानी हज़ारों लोगों को पहले उसने हॉस्पिटल में उनके भर्ती करवा दिया, उनके स्लीपर सेल्स को उनको भर्ती करवा दिया। साथ में ये भी पता लगा लिया कि वो जो भर्ती हुए वो कहाँ कहाँ रहते थे, क्योंकि जब धमाका हुआ तो जाहिर सी बात है वो पता चल जाएगा कि वो लोग रहते कहाँ थे, किस गली में रहते थे, किस स्थान पे रहते थे और उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इसराइल ने सबसे पहले ये पता लगाया कि उसके स्लीपर सेल्स कहाँ हैं, उनको पूरी तरीके से हॉस्पिटल्स में भर्ती करवा दिया। अब वो किसी काम के नहीं रहे। बाकी उसके जो बड़े बड़े नेता और आतंकी थे उनको उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से इसराइल को लगता था कि वो एक बार ये धमाके यहाँ पे पहले अंदर करेगा,
जिससे, क्योंकि आप बस्तियों में इतने बड़े धमाके तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे आम नागरिक बहुत सारे होते हैं, वो मारे जाएंगे। लेकिन जब आप छोटे धमाके करेंगे, उन लोगों को घर बिठा देंगे, उसके बाद में आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं बाहर वालों को, यानी बाहर वालों को बाहर रोक दो और अंदर वालों को अंदर ही रोक दो। आखिर में मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जो आम जनता होती है, जहाँ पे ये इस तरीके के युद्ध लड़े जाते हैं, जहाँ पे लोग आतंकवाद के तरीके से लड़े जाते हैं, यानी सरकारें दूसरी होती हैं और वहाँ पे दूसरे दूसरे गुट जो होते हैं वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो क्या जो आम जनता होती है वो इस युद्ध को रोक नहीं सकती? अब आप कहेंगे आम जनता कैसे रोक सकती है? क्योंकि अगर आम जनता चाह ले और उनको शरण देती है, अगर वो कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं। जैसे आपकी कश्मीर में देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई आतंकवादी आता है, कोई आतंकवादी कहीं पे रहता है, तो आम जनता कहीं ना कहीं देखती होगी। और आजकल लेबनान में आप वहाँ के कुछ लोगों की जो रिपोर्ट्स है वो देखिए, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनकी एक आंख गई वो दूसरी आंख से रख के वो लड़ेंगे, एक हाथ गया है दूसरे हाथ से लड़ेंगे। आम जनता का ये मतलब वो है कि आम जनता भी इस तरीके से उनको सपोर्ट करती है और कहती है कि वो आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे, आखिरी सांस तक जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कि आम जनता का कुछ रोल होता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।